और अब बात सदन में हो रहे हंगामे की। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा निलंबन के मुद्दे पर होने लगा और विपक्ष का हंगामा अब भी वहां पर जारी है, क्योंकि लोकसभा की जो कार्यवाही थी वो स्थगित थी 2 बजे तक। उसके बाद जब लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो उसके बाद फिर से विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। दरअसल 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष लगातार नाराजगी जाहिर कर रहा है और सदन के अंदर भी विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिल रहा है। 14 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित ग्रामीण विकास विभाग संबंधी स्थायी समिति की 46वें प्रतिवेदन 16वीं लोकसभा और चौथी प्रतिवेदन 17वें लोकसभा के संबंध में समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम 130A प्रहलाद जोशी जी। With your permission, I rise to present the 25th report of the Business Advisory Committee. आइटम नंबर 15 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the High Court Judges' Salaries and Conditions of the Services Act 1954 and the Supreme Court Judges' Salaries and Conditions of Services Act 1958. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 377 के नियम के अधीन जो भी मामले हैं वो माननीय सदन पटल पर रखें। आइटम नंबर 12 श्री राजू बिष्टा जी। Sir, I raise to lay on the table the 164th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Commerce as listed against my name at the serial number 12 in today's order paper. Thank you. तो विपक्ष का जोरदार हंगामा हो रहा है और विपक्ष के हंगामे के बीच ही इस वक्त सदन की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लेकिन संसद का दूसरा दिन भी इस वक्त हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के बाद पहली बार पूरा विपक्ष आज लामबंद भी नजर आया। हाँ, उन्होंने कहा कि जब भी वो NIA का कस्टडी में था, जब भी उन्होंने अरेस्ट किया तभी तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं विपक्ष की लामबंदी के। दरअसल लोकसभा से कांग्रेस समेत कई दलों ने आज सांसदों के निलंबन को लेकर के वॉकआउट कर दिया। तो राज्यसभा में भी खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया और माफी मांगने से इनकार कर दिया। ये आप जरा तस्वीरें देखिए, ये विपक्षी दलों के जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त बैठक कर रहे हैं और आगे सदन की कार्रवाई में किस तरीके से भाग लिया जाए, किन मुद्दों को उठाया जाए, उसको लेकर के इस वक्त बातचीत चल रही है। ओम बिरला से इस वक्त वो मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि संसद में बिना चर्चा के जिस तरीके से कल कृषि कानून पास किए गए वो ठीक नहीं था। उसके अलावा भी 12 सांसदों का जो निलंबन हुआ उसको लेकर के भी विपक्ष नाराजगी जाहिर कर रहा है। और आप जो तमाम विपक्षी नेताओं को देख रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी भी इस वक्त नजर आ रहे हैं और तमाम दूसरे दलों के नेता भी इस वक्त इस मीटिंग में हैं और वो इस वक्त दरअसल बातचीत कर रहे हैं और जो 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा है उसे रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विपक्ष का यह कहना है कि 12 सांसदों का जो निलंबन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि नियमों के तहत ही कार्यवाही की गई है, लेकिन विपक्षी दलों का यह कहना है कि अगर मामला पिछले सत्र का है तो कार्रवाई भी पिछले सत्र में ही होनी चाहिए थी। 3 महीने बाद जब दूसरा सत्र शुरू हुआ उस वक्त ऐसे निलंबन की कार्रवाई ठीक नहीं है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये बैठक चल रही है, विपक्षी दलों के जो नेता है वो बैठे हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस बैठक में मौजूद हैं। दरअसल लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के साथ विपक्षी दलों की ये बैठक हो रही है। वो अपनी बात रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि निलंबन ठीक नहीं। हालांकि इस मुद्दे पर अब विपक्ष को भी समझाने और बताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया और राज्यसभा में आज बाकायदा उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने साफ कह दिया कि निलंबन बिल्कुल ठीक वजह से किया गया है
और उसके आगे कोई बात नहीं होगी। लेकिन अब इस वक्त लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, देखिए तमाम विपक्षी नेताओं के साथ बैठ करके इसी मुद्दे पर संभवतः बातचीत हो रही है। विपक्ष अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, सदन से अलग ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में एक राय बनाने की कोशिश हो रही है कि आगे सदन की कार्यवाही को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि 2 दिनों से ही लगातार हंगामा सदन में देखने को मिल रहा है। चाहे वो उच्च सदन हो चाहे वो निम्न सदन, दोनों जगह विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। कल कृषि कानून वापसी बिल को लेकर के हंगामा होता रहा, तो आज सीधे तौर पर 12 जो सांसदों का निलंबन हुआ है उस पर लगातार नाराजगी जाहिर कर रहा है। और इस वक्त अधीर रंजन चौधरी कुछ बोल रहे हैं, वो सुनाते हैं आपको। चल रहे हैं ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये नया, ये आज की सरकार की ये एक नया तरीका है हम सबको डराने की, धमकाने की और हमारी बात रखने का जो अवसर मिलते हैं उसको छीनने की ये एक नया तरीका अपनाते हैं आज की सरकार ने। इसीलिए हम ये विरोध करते हुए इन लोगों को साथ जो राज्यसभा में सस्पेंशन हुए हैं उन लोगों के साथ हम अपना संबंध रखते हुए आज लोकसभा में हम लोग वॉकआउट किए हैं। सुबह माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कोई खेद नहीं प्रकट किया, कोई विपक्ष की तरफ से कोई बयान भी नहीं दिया कि वो इस बात से दुखी है कि किस प्रकार का व्यवहार सदन में हुआ। उल्टे हम बाहर जाते हैं तो देखने को मिलता है कि विपक्ष के कुछ नेता बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं आपके उच्च चेयर के ऊपर, हमारे सदन के ऊपर। और मुझे लगता है कि जरूरी है कि रिकॉर्ड पे रहे कि किस प्रकार से ये विषय पूरी तरीके से जरूरी था। सदस्य कहते हैं कि हम इसलिए सस्पेंड कर रहे हैं 12 सदस्यों को क्योंकि हमारे पास संख्या नहीं है। तो सबके सब विपक्ष के माननीय सदस्यों को मैं आमंत्रण देता हूं, आप आइए, जिस विषय पे अभी डैम सेफ्टी बिल बातचीत होने वाली है, आज करना हो, कल करना हो, परसों करना, जब आप चाहें आप डिवीजन मांगिए और डिवीजन करके देख लेते हैं, सबको ध्यान में आ जाएगा, पूरा देश देख लेगा क्या परिस्थिति है, किसके पास पूरा बहुमत है, किसके साथ सदन खड़ा है। और सच्चाई के साथ ये सदन खड़ा है और पूरी सच्चाई देश के सामने। तो सरकार का क्या कुछ कहना है और विपक्ष किस तरह से अपनी आवाज उठा रहा है वो आपने सुना। लेकिन निलंबन के मुद्दे पर न्यूज़ 24 ने हर पार्टी और दल के नेता से बात की और उनकी प्रतिक्रिया जानी, वो भी सुनिए। संसद सत्र इस वक्त चल रहा है, 12 राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया गया है और अब वो ये कह रहे हैं कि वो निलंबन गलत है, संसद नहीं चलने दे रहे हैं। ये संसद की प्रक्रिया है, जो गलत करेगा उसके साथ जो नियम संगत व्यवहार है होगा, उसमें हम तो कुछ नहीं बता सकते। लेकिन संसद चलना भी तो जरूरी है ना सर, क्या लगता है कि इस बार फिर इसी वजह से रिफ्ट होके संसद नहीं चल पाएगी और जनता का पैसा ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा? नहीं, ये बहुत ही गलत है, हम सब बहुत दुखी हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा आप जितना हमारी नीतियों का विरोध करना है केंद्र सरकार का करो, लेकिन अपनी बात सदन में करो। ये लोग के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, कुछ इनका इशू बचा नहीं है, देश की जो गति है उसको ये रोकना चाहते हैं, इसलिए ये अभद्रता कर रहे हैं। और अभद्रता करने वालों को स्वयं ही चेतना चाहिए कि सदन चलने में देश का भला है। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये संसद नहीं चलने दिया जा रहा है, क्या एक बार फिर से संसद सत्र इसी भेंट चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा, संविधान की प्रक्रिया के तहत संसद चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है चर्चा करिए, आइए। स्पीकर लोकसभा कह चुके हैं कई बार आपके जो मुद्दे उठाइए, स्पीकर बार बार कह चुके हैं। राज्यसभा में चेयरमैन बार बार कह चुके हैं। इसका मतलब उनके पास अब कोई मुद्दे हैं नहीं, क्योंकि उनको मालूम है अगर वो किसानों की बात करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि स्वामीनाथन आयोग 2000 में कमेटी बनी थी
2004 से 14 तक तुम क्या करते रहे? और मोदी जी ने इस बिल के अंदर, इन तीनों बिलों के अंदर स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशें उनको समाहित किया है। तो उनके पास अब जवाब नहीं है इस बार के, वो चर्चा करना नहीं चाहते, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसलिए अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। और देश का करोड़ों रुपए जो बर्बाद हो रहा है जनता का, वो जनता के हित में और प्लानिंग में, योजनाओं में लगेगा। राज्यसभा से 12 सांसदों के निलंबन के बाद सरकार ने ये प्रस्ताव रखा है कि विपक्षी सांसदों के साथ बात किया जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए। हमारे साथ आप सांसद संजय सिंह जी हैं। सर, अभी जब सदन चल रही थी तो एक बार फिर सरकार ने प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल ने कहा कि वो बिना विपक्ष के चर्चा नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने, पीयूष गोयल ने बताया कि कैसे आप लोगों ने महिला मार्शल के गिरेबानों में हाथ डाला, कैसे आप लोग टेबल तक पहुँचे और कैसे उनके वीडियो सबूत हैं, तो आचरण भी ठीक करें। ये देखिए, ऐसा है कि भाजपाइयों से कोई उपदेश हम लोगों को नहीं सुनना है। ये वो पार्टी है, स्टेचर पे लद के गए थे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के फुटेज उठा के देखेंगे वीडियो, स्टेचर पे लद के गए थे। कोई माइक से मार रहा था, कोई डंडे चला रहा था, कोई लाठी चला रहा था, खून खच्चड़ किया था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाजपाइयों ने। ये हमें आचरण सिखा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी काम ऐसे करती है कि हमें नारा लगाना पड़ता है। हमें शौक नहीं है कोई, इनसे अच्छा अपनी बात रख सकते हैं, इनसे अच्छे सदन में अपनी डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो लोग मजबूर करते हैं। आप ऐसे काले कानून लेके आएंगे जो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के खिलाफ होगा, हम उसका विरोध करेंगे तो मार्शल से घसीट के बाहर करा देंगे, फिर हमें निलंबित करेंगे, फिर कहेंगे माफ़ी मांगो, फिर कहेंगे आचरण ठीक नहीं है। माफ़ी मांगने में एक सेकंड, क्या वहाँ पर जिन सांसदों को निलंबित किया गया है या हम सारे लोग, ये हम अपने ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमें बंगला चाहिए? किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। उनके खिलाफ कोई कानून आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ये सरकार कहती है माफी मांगिए, आचरण ठीक रखिए। पहले तुम आचरण ठीक करो ना अपना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।